बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब ताला की ज़ात के नाम जिसके कब्ज़े में हमारी जान है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहसिन इंसानियत रहबर इंसानियत वजह वजूद कायनात अहमद मुज्तबा हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। नाज़रीन मोहतरम, तमाम देखने वालों को, इरादा के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम इस हवाले से बहुत अहम है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, बेशुमार क्वालिटीज़ से नवाजा है, बेशुमार टैलेंट से नवाजा है। और हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा होता है जिसको वो खोजना चाहता है, जिसको वो जांचना चाहता है, जिसको वो अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करना चाहता है। और इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ऐसा मोड़ ज़रूर आता है कि जो इंसान ट्रांसफॉर्मेशन के एक अमल से गुज़रता है या गुज़र रहा होता है। आज की शख्सियत जो हमारे साथ हैं इंतहाई इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, और आज की उनसे जो नशिस्त होगी यकीनी तौर पे हमारे लिए, तमाम देखने वालों के लिए भी बहुत लर्निंग होगी, बहुत सीखने को मिलेगा कि जो उनकी ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन है कॉर्पोरेट वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक, और फिर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ जो रमूज़, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ जो वाक़यात आपकी ज़िंदगी में पेश आते हैं, किस तरह ये सारी ज़िंदगी जो आपने, जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी ज़िंदगी में आई, वो किस तरह आई। मैं अपने मेहमान की जानिब बढ़ूँगा। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब ख्वाजा ज़ुबैर अहमद कादरी साहब हमारे साथ हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ जनाब, इरादा का जो एक इरादा है और उसके फाउंडर जनाब ख्वाजा ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं। ख्वाजा साहब, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर आज हम बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपने देखी और पूरी दुनिया ऑलमोस्ट आपने देखी, हर तरह का कल्चर आपने देखा। सारे कल्चर को आप किस तरह देखते हैं और फिर उसके बाद स्पिरिचुअल कल्चर के अंदर आपका आना, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है? बड़ी खूबसूरत बात की आपने फरहान भाई। अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी 65 नेशनैलिटीज़ के साथ काम करने की। जब मैं काम करने की बात करता हूँ तो इसमें हम कहते हैं कि लाइक वंस इन अ मंथ हमसे इंटरेक्शन रहता था। ओवरऑल तो शायद 100 में हो जिन नेशनैलिटीज़ के साथ जिनमें एक दफ़ा या 2 दफ़ा इंटरेक्शन रही। जो खूबसूरत बात है, मुझे जो कॉमनैलिटीज़ नज़र आई वो हर जगह इंसान की नज़र है। अच्छा। कि किसी भी नेशनैलिटी का इंसान हो, उसके अंदर वो जो फैक्टर है जो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने इंसान से बेहतर जो है ना सांचा नहीं बनाया, तो वो इंसान उसके अंदर जो है ना वो अल्लाह पाक ने मुझे दिखाया। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो लर्निंग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, और हम उसको कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कहते हैं स्टीप लर्निंग थी। स्टीप लर्निंग, ठीक है। So it was like starting from something nowhere, then reaching up to a level जहाँ पे you are leading a 200+ countries. माशाल्लाह, माशाल्लाह। So that was the way how things have evolved over the period of around 20 years. माशाल्लाह। अच्छा, ये 20 इयर्स का जो आप एक पीरियड है, इसको जब आप देखते हैं, अगर हम, क्योंकि हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं, बहुत से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग भी आपको देख रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एंटर होना चाहते हैं, जो सोचते हैं, जो ख्याल करते हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है कि हम अपने को स्पिरिचुअली कैसे स्ट्रॉन्ग करें। बीइंग ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड का आपका एक ताल्लुक़ रहा, फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये जो एक कनेक्शन है, आपको कितना हेल्प आउट किया कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने इस स्पिरिचुअलिज्म तक? I think फरहान भाई, it was other way around. मुझे 98 की बात है, इंसान का एक ख्याल जो है ना, जिसकी वजह से अल्लाह पाक मामलात कैसे चेंज करते हैं। ठीक। 98 में जब उम्र 19-20 साल की थी, तो बस दिल में एक ख्याल उठा था कि यार हम तो तौबा कर लेनी चाहिए। वाह वाह, 19-20 साल की उम्र, माशाल्लाह। अच्छा, इस ख्याल के उभरने के साथ जो मामलात अल्लाह पाक ने बनाए, कुछ ऐसे लोगों के साथ जोड़ा, और फिर ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात करवाई, वाह। तब तो कॉर्पोरेट का आगाज भी नहीं हुआ।
कॉर्पोरेट का तो आगाज़ भी मार्च 2000 में हुआ। तब तो बीएससी के मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो बड़ा ही लाइक यूनिक सा एक्सपीरियंस है। और स्पिरिचुअलिटी ने मुझे फैसिलिटेट किया कॉर्पोरेट में, और एक पॉइंट पे जाके मुझे अल्लाह पाक ने ये समझाया कि कॉर्पोरेट की लर्निंग्स जो हैं बेसिकली कैसे कोरिलेट करती हैं स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपने बताया। क्योंकि 98 की बात है, एक बुजुर्ग से मैं बीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। अजीब सा और एक जुनूनी सा दौर था, कैफियत अजीब सी थी। नमाज वगैरह रूटीन में पढ़ता था, कोई तहज्जुद के वक्त आके दरवाज़ा दस्तक दे के उठा भी जाता था नमाज पढ़ने का। तो मगरिब का मुझे अच्छी से याद है कि मगरिब का वक्त था, तो कॉरिडोर में ना अखबार लगे होते थे। मैं नमाज पंजाब यूनिवर्सिटी की तो वहाँ पर मैं नमाज के बाद जो है ना अखबार पढ़ रहा था। तो गर्मियों के दिन थे, तो मुझे पीछे से आवाज़ आई अस्सलाम वालेकुम। मैंने मुड़ के देखा तो एक बुज़ुर्ग, उन्होंने सफ़ेद तहमद बांधी, सफ़ेद जो है ना कुर्ता, सर पे सफ़ेद रुमाल बांधा और सफ़ेद दाढ़ी उनकी, और बड़ा छाबा होता ना आपको याद हो जो जिसके अंदर फल फ्रूट वगैरह थोड़ा सा, वो उन्होंने उठाया, वो गुजरे। अच्छा, मैंने वालेकुम तो कहा, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी उनको रोक के कुछ पूछ सको। अच्छा, अब ये दौर था जिस वक्त मेरे बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर सरकार से ना नई नई निस्बत जुड़े थे, और एक जुनून था उनके मुतल्लिक, उनसे जो है ना यानी वो अल्फाज में नहीं बयान हो सकता कि हर ख्याल में वो उन्हीं से जुड़ा रहता था। तो मुझे लगा जैसे बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। अच्छा, जरूरत नहीं हुई उनसे बात करने की। फिर मैं सो गया, तो वही हुआ तहज्जुद के वक्त दस्तक हुई, तो मुझे ऐसे लगा वो फजर का वक्त हो। मैं जल्दी से गया मस्जिद में, मैंने वज़ू करके अंदर गया, तो देखा तो अभी तो फजर में काफ़ी वक्त था। अच्छा, लेकिन वो मस्जिद के अंदर जो है ना वो बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे। वाह वाह। अच्छा, मैं बड़ा सहमा सा उनके पास गया। मैंने कहा बुजुर्ग लता दबा दे। उन्होंने सिर्फ कहा हाँ जी। अच्छा, मेरी जब हाथ उनकी टांग पे गई तो मुझे इस चीज़ से जिस्म लरस सा गया कि उनकी पिंडली पे सिर्फ हड्डी थी। वाह वाह। अच्छा, मैं टांगे दबा रहा हूँ, दबाते दबाते मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत जोड़ के ना मैंने सवाल किया कि बाबा जी कितों आए? तो वो फरमाते हैं कि शकरगढ़। अब मेरे दिल में था कि पाकपुतन कहेंगे, फिर मैं दिल में खुश हो रहा हूँ कि चलो शक्कर आ गए। तो वो थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे कहा अच्छा अज़ान। मेरे फरिश्तों का नहीं पता कि अज़ान कैसे देते हैं, कभी दी ही नहीं। यानी इस हद तक मुझे ये भी नहीं पता था कि फजर की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहते हैं। मैंने उठ के अज़ान दी, उसके बगैर ही अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अज़ान दे के मुड़ा तो बाबा जी नहीं थे वहाँ पे। बाबा जी गायब थे मस्जिद में। अब ये 98 की बात है, वो दोबारा उनसे तारुफ 2017 में, 18 साल बाद पता चला जी कि वो कौन हस्ती है। इतने साल आपको नहीं मिले जी? वो तो एक वक्त ऐसा भी गुजरा कि उनका बिल्कुल जहन से वाइप आउट हो गई, कैसी कोई मुलाकात भी जिंदगी में हुई थी। फिर एक दिन किसी ने कहा तुझे याद नहीं बाबा? ठक मुझे याद है, मैंने तो ऐसे बुजुर्गों से मुलाकात भी हुई थी। फिर 2017 में, वो सितंबर अक्टूबर की बात है या गालिबन नवंबर हो, तो वो एक दोस्त थे, उनके तहत उससे जो है ना उन्होंने अपने एक दोस्त के आगे मुलाकात करने के लिए जाना था, तो मुझे साथ ले गए। तो मैं वहाँ पे जब पहुँचा, तो मैं जब उनके दफ्तर में दाखिल हुआ तो उनकी कुर्सी के ऊपर उन बुजुर्गों की तस्वीर। तो मैंने उनसे सलाम करने से पहले पूछा ये कौन, ये बाबा जी कौन? तो वो मुस्कुराना शुरू हो, कहते जी हमारे पीर मुर्शिद। तो आपको वो चेहरा याद रहा जब आपने वो तस्वीर देखी? गालिबन 18 साल पुरानी बात है, बता। अब ये देखें ना, अल्लाह पाक
कैसे इंसान को मुतवज्जो करवाते हैं। यकदम जो जुबान से बात निकले ना कि ये तो वही, अच्छा बाद में फिर ये भी आया कि नहीं शायद वो सूरत नहीं बाबा जी थे ना, रंग जरा डार्क से ये है वो भी अंदर जो वसवसा आता था ना, खामोश रहा। फिर एक दिन फिर जो है ना उनकी वीडियो भी मेरे सामने आई, फिर 100% यकीन हो गया कि वही बाबा जी। तो फिर जब मुझे पता चला जी कि वो हज़रत क़िबला आलम कुतुब वक्त सैयद अब्दुल खालिक बहना वो थे, तो मैं फिर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता कि या बारी ताला एक गुनहगार आदमी ने जब ये नीयत की कि तौबा करें तो उन्हें अपनी रूए ज़मीन का वो हस्ती जिनको क़िबला आलम इसलिए कहा जाता है कि रूए ज़मीन की तमाम मखलूक और तमाम औलिया कराम उनकी तरफ मतवज्जो होते हैं, उनका क़िबला वक्त के वो होते हैं, तो उन्हें अपने उस बंदे को शक्करगढ़ से लाहौर सिर्फ इस गुनहगार आदमी जिसने सिर्फ ये दिल में ख्याल किया उसको अपनी तरफ जोड़ने के लिए तो नहीं भेज दिए या, और इस बात को समझाया कितने सालों बाद, 20 सालों। और कितनी खूबसूरत इसमें बात हम हमारे देखने वालों के लिए हमारी लर्निंग है कि तौबा का एक इरादा जो है इंसान जब करता है तो अल्लाह कैसे रहमत भेजता है इंसानों के ऊपर कि आप सब इरादा कर लें और मुसम्मम पक्का इरादा कर लें और फिर उसके बाद अल्लाह ताला का करम किस तरह होता है। अच्छा मज़े की बात ये है कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि जी मैंने कोई मुसम्मम इरादा किया, दिल में एक ख्याल आया वाह कि यार नहीं। अच्छा ये मुझे बताइए कि वो बाबा जी से आपकी मुलाकात हुई, फिर उसके बाद आप मुख्तलिफ ज़िंदगी के मामलात में लग पड़े, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी चले गए, फिर इस दौरान आपको कोई तब्दीली ज़िंदगी में कोई इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आप फील करते रहे, ये 18 साल जो गुजारे ये किस तरह के गुजरे आपके? अच्छा इस 2018 से लेकर 2020 तक तालीम में और जी एक इंडिविजुअल हैसियत में जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों पे यानी वो ज़ेर तरबियत रहा, उसमें जो तवज्जो जिसको हम कहते हैं ना कंसंट्रेशन स्पैन, ये इन पहलुओं पे जो है ना वो यानी मुझे खुद इल्म नहीं था कि किस चीज़ पे मेरे काम हो रहा, उस पे काम होने की वजह से जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गया तो उस कंसंट्रेशन ने मुझे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया। अब ख्वाहिशात नहीं थी कि जी ये हो जाए वो हो जाए ये हो जाए ये मकाम मिल जाए ये रोल मिल जाए, इसीलिए कोई भी रोल बड़ा नहीं लगता था। जब वो छोटे या बड़े होने की वो डिफ्रेंशिएशन नहीं थी तो किसी भी मकाम पे जाकर ना फॉर्म करने में ये बात अंदर नहीं है कि उनमें मैं वो हो गया। तो वो इसलिए जब मैं ग्लोबल रोल में था जो मेरे एंट्री लेवल के लोग थे मुझे उनसे मिलने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी कि मैं उनसे 20 साल पुराने अंदाज में ही मिलता था, यानी वो ऊपर कोई जो है ना होल नहीं चढ़ा। फोकस जो था ना वो जो डेवलप किया गया चीज़ों के ऊपर, बाबा साहब फरमाते हैं ना कि टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया मन विच बल ना, बाबा साहब फरमाते हैं कि वो एक बल जो है ना वो 100 बलों को जरूर वो उस दौरान सिखाया गया, यानी नमाज के दौरान नमाज पढ़ते पढ़ते ख्याल बहुत दूर निकल गया और जहाँ ख्याल याद आया कि बहुत दूर निकल गया तो फिर तरीका ये होता था जैसे गुंजल खोलते ना कि आखिरी गुंजल से उसको खोलना शुरू किया स्लोली और पहले पॉइंट पे आ गए। राइट। उससे ये होता था कि अगर शुरू में वो 20वें स्टेप पे पकड़ा गया ना तो आहिस्ता आहिस्ता 19वें फिर 18वें पे फिर 17वें पे होते होते जो है ना फिर ये रेंज जो है ना 4-5 तक चली गई। तो काम तो अपना उसका जारी है लेकिन वो फजल अल्लाह पाक के जो है ना फिर रेंज उसकी छोटी होती है बेशक इसमें। अच्छा ज़ुबैर साहब ये बताइए कि बाबे जो है ज़िंदगी में ज़रूरी हैं और बहुत से लोग अक्सर सवाल भी ये करते हैं, बुजुर्गों से भी सुना ये सवाल कि जी बाबा कैसे मिले जो हमें हमारी रूहानी और कल्बी जो तरबियत कर सके। देखिए हम लोग
उलझ कहाँ जाते हैं अल्फाज में। लफ्ज बाबा का मतलब क्या है, या फॉर दैट मैटर पीर ले लें वो, या फॉर दैट मैटर मुर्शिद ले लें। अगर तो आप अल्फाज में उलझ गए हैं तो उसकी अहमियत को नहीं पा सकेंगे। बाबा अगर तो आपके जहन में मतलब है ऐसी कोई हस्ती जो रास्ते का मुसाफिर था, है, या तो मंजिल पा चुका है, ये स्टिल मुसाफिर, यानी आप फॉर दैट मैटर किसी स्कूल में एडमिशन लेने गए हैं तो नर्सरी प्रेप जो पढ़ा रहा है वो उसमें से थ्रू हुआ। बिल्कुल ठीक। तो फॉर दैट मैटर अगर मैं कह दूं टीचर बाबे की जगह, टीचर लोगों को शायद ज्यादा बाबा थोड़ा लाइटर मोड, तो वो फॉर दैट मैटर हम पीर का मतलब, पीर है फारसी जुबान का लफ्ज, फारसी में पीर जो है बुजुर्ग को कहते हैं। मुर्शिद अरबिक जुबान का लफ्ज है। मुर्शिद का जो लफ्जी मतलब है रास्ता दिखाने वाला। बिल्कुल ठीक। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाती है ना कि और रोज़े महशर के दिन इन मुर्शिदों से पूछा जाएगा कि कौन सा रास्ता दिखाता है। तो अगर तो आप अल्फाज में नहीं उलझते, उसकी कोर और क्रक्स को समझें, तो जाना सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह फरमाते हैं ना कि जाग बिना दूध देना ही पावे लाल हो वन कड़ के। तो रहबर के बगैर जो है ना वो रास्ता नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। तो वो जो सिमत का तयन है जिसको हम कहते हैं ना फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो ही बता सकता है जो उसमें से थ्रू हुआ। तो वो जो रहबर है, उस्ताद है, चाइनीज में सीफू कह लें, मुर्शिद है, पीर है, ये उसके बगैर मुमकिन नहीं। बिल्कुल। रास्ता, ये चूँकि ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दें कौन सा रास्ता जिसकी हम अभी बात करें। नॉर्मली लोग ये कहते हैं, सवाल है, चूँकि इन सवालों में से सवाल निकलता है कि जी अल्लाह इंसान की शाहरक से भी करीब है। बिल्कुल है, ये हम मानते हैं। तो फिर आपका कनेक्शन जो है आप वो अल्लाह से होना चाहिए। अल्लाह से तलब करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह देता है जो भी आप डिमांड करते हैं, जो भी आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिशात पूरी करता है। लेकिन जब ये बात आती है कि जी आप इंसानों को बीच में एक बीच में इन्वॉल्व करते हैं कि जी ये इंसान के थ्रू हम अल्लाह तक जाएंगे, इंसान के थ्रू हम अपनी मंजिल को पाएंगे, इंसान के थ्रू हम अपनी रूहानी जो कल्बी जो तरबियत करेंगे, तो फिर ये थोड़ा सा एक डिफरेंस ऑफ क्लैश, मतलब डिफरेंस आता थोड़ा सा इसमें। अच्छा देखिए, रास्ते अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ किस्म के रखे। ठीक है। जहाँ अल्लाह पाक फरमाते हैं ना कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वा हसना तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, लेकिन ये नहीं कहा कि ओनली नमूना। बेहतरीन नमूना है, उससे दूसरे भी रास्ते हो सकते हैं। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानते हैं, जो जिसकी पैरवी करेगा मंजिल को पा देगा। अब सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की तादाद कितनी, तो वो बेशक 1,24,000 का है। हमें कितनों की जिंदगी के मुतालिक पता है, हम किसी एक ही जिंदगी को पकड़ लें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा सुफ़ा में से। अबू हुरैरा क्यों कहते हैं आपको बिल्लियों से प्यार, तो आपको लक़ब ही अबू हुरैरा में, देखे ना, उसी निस्बत से आज चल रहा है ना काम वाली सरकार। जी जी जी, वो तो सुन्नत नबवी है, जिसने वो इश्क मोहब्बत इख्तियार किया, कोई ना कोई प्यार में लक़ब अता। वाह वाह वाह। तो जो रास्ता, बात यह है कि अल्लाह पाक ने हर शख्स के लिए एक रास्ता मुतय्यन किया। उस्ताद क्या करता है, उस्ताद बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपको वो कलम पकड़ना सिखाता है कि कलम की जो पेचो हम है उसको आपको समझाता है। बिल्कुल ठीक। तस्वीर आपके अंदर पहले से मौजूद है, आपने वही तस्वीर निकालनी है जो अंदर मौजूद है। उस्ताद आपको तस्वीर बनाना नहीं सिखाता। वाह वाह, यानी कि आपके अंदर ही है वो एबिलिटीज़, वो क्वालिटीज़, वो सारी चीज़ें, और वो उसको
बेहतर तरीके से इग्नाइट करता है। राइट अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जैसे अपने मन में डूब के बात यह है कि डूबना कैसे। वाह वाह वाह, वो आपने किसी से पूछना है, किसी ने बताना है, आपको डूबाना है। तैरना और डूबना दोनों फन है जी। सर वो यही बात है ना कि आपने कोई भी काम करना है, कुछ भी आप, उसके लिए आपको उस्ताद तो चाहिए। जैसा आपने फरमाया स्कूल जाना है उसके लिए उस्ताद चाहिए, तैरना सीखना उस्ताद चाहिए, कोई भी काम है। तो जब आप एक बहुत मुक़द्दस काम, एक बहुत ज़रूरी काम और एक ऐसा काम जो कि इंसान, जिसके लिए इंसान बना है, उसके लिए भी तो उस्ताद चाहिए ना। देखिए शादी से बात है, अल्लाह क्या फरमाते हैं, वसीला ढूंढो और जहाद करो ताकि तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सको। ये कुरान पाक की आयत का मफ़हूम है, ये मैंने खुद उसको पढ़ा, अल्लाह पाक मेरे सामने लिखा है। अब बात सिर्फ इतनी है कि इंसान जब ऑब्जेक्टिविटी को समझ जाए, अब ऑब्जेक्टिविटी ऐसे समझ नहीं आती। अब मैं ये कहता हूँ ना कि कैसे कोरिलेशन डेवलप हुआ। मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, हमें सियाटल में इनवाइट किया, 11 रोज़ हम लोग वहाँ पे रहे, डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स में से हम गुजरे। उन्होंने ट्रेनर रिक्रूट की हुई थी। मेरा ख्याल में फॉर वन इंडिविजुअल वन डे शी वाज चार्जिंग समवेयर अराउंड $700। अच्छा, हमको 10 से 11 लोग थे, यानी मेरे अकेले पे कुछ 10 से 11,000 डॉलर माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया। और ऑब्जेक्टिव क्या था सारी वर्कशॉप का कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका पर्पस ऑफ जॉब क्लियर हो उनको, और वो एक सिंगल लाइन में डिफाइन कर सकें। वाह वाह वाह, पर्पस ऑफ जॉब जो है वो क्लियर होना चाहिए और वो सिंगल लाइन में डिफाइन भी कर सके। और ये इन्वेस्टमेंट सारी उन्होंने की आपकी ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट ने मेरे। ठीक है। उसका नतीजा क्या निकला, जब मैं दुबई वापस आया मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया रिटेल रिटर्न ट्रांसफॉर्मेशन का, सॉरी रिटेल रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन का। उस सिंगल प्रोग्राम से मैंने $5.8 मिलियन एनुअल कंट्रीब्यूट किया सेविंग। माशाल्लाह, 10,000 की इन्वेस्टमेंट, $5.8 मिलियन की पे ऑफ। अच्छा, इसने मुझे मेरे अंदर सवाल पैदा किया कि यार ये कॉर्पोरेट क्लब के लोग मटेरियलिस्टिक है, इनके नज़दीक पर्पस ऑब्जेक्टिव इतना ज़्यादा है, तो इस कायनात को जो तख्लीक किया अल्लाह पाक ने, इसका क्या पर्पस। Then I started studying, मुझे जो है ना दोस्तों से भी पूछा, उनसे भी कुछ खातिर खा जवाब नहीं मिला। तो अल्लाह पाक ने एक दिन जो है ना वो हदीस कुदसी मेरे सामने ले आए कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ। अच्छा, ये हदीस कुदसी ने मुझे शॉक कर दिया कि मैंने 11 दिन में जो लर्न किया कि पर्पस ऑफ जॉब या पर्पस शुड बी इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म, 3 अल्फाज से छोटा कुछ हो नहीं सकता, मैं पहचाना जाऊं। पूरी कायनात की तख्लीक अल्लाह पाक ने अपनी पहचान के लिए बनाई। वाह। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी व्हेन आई स्टार्टेड कोरिलेटिंग कॉर्पोरेट की लर्निंग विद स्पिरिचुअलिटी। उससे पहले थी चीजें, व्हेन आई स्टार्टेड रिलेटिंग स्टफ, मुझे समझ आया कि डिफरेंस टर्मिनोलॉजीज क्या है। अंग्रेजी अच्छी बोलनी आती है तो आप वही बात जो है करके अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे। द रियलिटी इज कि व्हेन यू अंडरस्टैंड द डेप्थ, वो डेप्थ आप कॉर्पोरेट में काम किए बगैर नहीं गेन कर सकते। और वो 20 साल की जो स्पिरिचुअलिटी साथ साथ चल रही थी, एट वन पॉइंट इन टाइम उनका स्टक ऑन बाय ठाकुर ने दरा लगा मुझे, यू हैव टू कम देयर। सो ऑल टुगेदर चीजें तो। अच्छा, वैसे भी बताइए कि जब आप एक एनवायरनमेंट में होते हैं, जब ख़ास तौर पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं, उसमें जो मादी तौर पे आसाइशें, जो आपका पे स्केल, जो आपकी ट्रैवलिंग और आपका एक्सपोजर होता है, वो इट्स टोटली डिफरेंट, यू नो, और आप फाइनेंशियली भी बड़े साउंड होते हैं। फिर अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो आसाइशें, वो चीज़ें वैसा नहीं रहता। सो हाउ डू यू लाइक मैनेज दैट, कि इन चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं कि एक वो दुनिया है, एक ये दुनिया है, उस दुनिया में बहुत सी मादी तौर पर आसाइशें हैं, इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, बट स्पिरिचुअली आपकी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। अच्छा देखिए, हमारा अगेन इंसान सब कुछ जो करता है ना, आसाइश
वो बेसिकली उसका कोर ऑब्जेक्टिव पीछे क्या होता है? सुकून, तस्कीन। इतनी चीजें गेन करने के बावजूद भी मुझे तस्कीन का वो लेवल नहीं मिला जो ये कमोबेश 7 साल जो हैं अल्लाह पाक ने इस ट्रांजिशन फेज में मुझे अता फरमाया। और दूसरी मेरे वालिद साहब की नसीहत, आपने फरमाया था कि बेटा अपने पाँव अपनी चादर के मुताबिक फैला। मैंने कभी ज़िंदगी में लोन नहीं लिया बैंक से या किसी से, यानी दुबई में जब आई वाज इन रीजनल लोन, मैंने यानी जब गया था तो मैंने गाड़ी भी अल्टिमा ली जो कि मैं कैश पे ले सकता था। एवरीबडी वाज पुशिंग मी, गो फॉर द मर्सिडीज BMW लो भाई, तुम्हारी सैलरी है, तुम अफोर्ड कर सकते हो। तो मैंने कहा नहीं, जो मेरी हाथ में है ना, यानी जब मैं दुबई से आया था तो मेरे ऊपर 1 रुपये की लायबिलिटी, तो दैट वाज द लर्निंग फ्रॉम माय फादर। उस चीज़ की वजह से मुझे ये फैसिलिटी रही कि मेरे लिए शौक तो था, लेकिन ये हम जानते भी नहीं, ये बुत बन जाते हैं हमारे अंदर। जो असास है हमारे कलमे की, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मेरे ख्याल में शायद चंद दिन पहले मुझे समझ आई। वाह, 43 साल के बाद ये चंद दिन पहले ला इलाहा इल्लल्लाह समझ। वाह, यानी इतनी सुरूहानियत बस हासिल। कितनी सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हो? सेटिस्फेक्शन, अगेन हम लोग ना टर्मिनोलॉजीज में खुद को उलझा लेते हैं। तस्कीन क्या चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी। ये सवाल मेरे अंदर आ कि जी तस्कीन क्या है, इंसान क्यों इसकी तलाश में रहता है। फिर अल्लाह पाक ने बड़ी मेहरबानी फरमाई, मुझे वो चीज़ जब थ्रू की उसमें से कि मैं फिर जब इंसान के अंदर उतर गया ना, अंदर जब उतरे तो फिर वो झांकता है ना कि है क्यों, बेचैन कौन है, मरा हुआ जिस्म क्यों नहीं बेचैन था। तो इसका समझ आई कि इस तरबियत बेचैनी रूह के अंदर। अच्छा भाई, बेचैनी रूह के अंदर क्यों है? ये देखें जी, रूह क्या है? कुरान में देख अल्लाह पाक फरमाते हैं हमरे रब्बी। तो फिर उसकी तहलीक की तो गए तो अच्छा रूह आई कहाँ से? आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूकी गई, अल्लाह पाक ने फूकी। किसने फूकी? अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक ने। आई कहाँ से रूह? अल्लाह से। तो बेचैन क्यों? दुनिया में तो चलो बेचैन की समझ आती है, तो जन्नत में क्यों बेचैन थे? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेचैन थे तो अल्लाह पाक ने उनकी राहत के लिए अम्मा हवा को पैदा किया। तो फिर समझ आई कि रूह जहाँ से आई हुई है वो वहाँ वापस जाना चाहती है। वो जिस कुल का हिस्सा है, वो जुज़, वो उस कुल से जुदा होने की वजह से बेचैन। उसी बेचैनी को ख़त्म करने के लिए सारी आसाइशों के निज़ाम हमारे इर्द गिर्द बना दिए गए हैं, लेकिन उस आसाइशों के बावजूद इंसान को तस्कीन नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ना, कला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। वो जिक्र जापना नहीं है, तस्बीह के ऊपर रट्टे नहीं है। वो जिक्र है कि नमाज में जब खड़े हो कि मैं तुझे देख रहा हूँ और तू मुझे देख रहा है। तो वो जब तवज्जो उसकी तरफ से हो तो तत्मइन्नुल क़ुलूब। क्या बात है। ख्याल एक छोटा सा तौबा ना कर लीजिए, ज़्यादा नहीं। और उस समय कायनात का सबसे बरगज़ीदा बंदा दौर वक्त का, वो गुनहगार बंदे के लिए कम में 7 अरब तो आबादी थी ना, सो हौसला ना हो जाए। यानी एक गुनहगार आदमी से वो कितनी मोहब्बत करता है, ना हसब ना नसब, कुछ भी नहीं उसका। ना कहते चलो जिक्र आना है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी बात। तो फिर समझ आई कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो 40 साल से या सनम कह रहा था, और उसकी ज़ुबान से जब गलती से या समद निकला था, वाह वाह वाह, कैसे उसके, यानी बात तो सिर्फ उसकी पहचान की, ये सारे मामला सारा कुछ उसकी पहचान की। और मौलाना रहम ने तो गेम में ख़त्म कर दी ना। आप फरमाते हैं असल हस्ती तेरी सोच है, बाकी सब हड्डियों का।
तो वो जितनी सोच उसकी तरफ प्रवास करती जाती है, यही इंसान के दर्जाते हैं, यही मुकाम। जितनी वो सोच में गिर जाता है उतना उसे सोची पे याद है बंदा क्या। अच्छा, ये सोच बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि दुनिया जो है, लोग जो हैं, अवामुल नास जो है, जो आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है, वो भी मजबूर करते हैं कित्थे तूस हैं, तुम कित्थे आ गए, की करदा पे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। बात सादा सी है कि कहते हैं ना लोग, वैसे कैसे फेस करते हैं उनके सवालों को? कुदरती बात है, लोग छट गए, दूर हो गए। अच्छा, यानी मैंने टिल का जोर लगाया जी। मैंने 100 से ज़्यादा तो अप्लाई किया जॉब्स के। अच्छा, कोई इंटरव्यू की कॉल तक नहीं है। अच्छा, ये आप बात कर रहे हैं 2017 के बाद? नहीं, 2015 के बाद, जब सितंबर 2015 में माइक्रोसॉफ्ट से हमारा जॉब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ। बेसिकली नोकिया के जितने भी लोग वहाँ पे माइग्रेट हुए थे, दे लॉस्ट दिस जॉब।